हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके सोल्यूशन भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे लास्ट के 3 to 4 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट यूजेस ऑफ द डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका यूजेस देखेंगे कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो जो डाइफेनहाइड्रामीन है उसको हम लोग एलर्जी की कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई है, या फिर आंखों से पानी आ रहा है, कफ हो गया है, नाकों से पानी आ जा रहा है और साथ ही साथ छींक आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे ये जब भी हम लोग ड्रग लेते हैं तो इस ड्रग को लेने की वजह से हम लोग को नींद आती है, क्योंकि ये जो ड्रग होती है वो सीएनएस पे काम करती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इंसोमिनिया को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले यूज की बात करते हैं, यूज इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। जब हमें मोशन सिकनेस होता है उस कंडीशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका जो अगला यूज है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन ड्यू टू एंटी मस्करिन एक्टिविटी। एंटी मस्करिन एक्टिविटी होने के कारण इसका इस्तेमाल हम लोग पार्किंसन डिजीज में करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रिएक्सेट। इस क्वेश्चन में हम लोग को मेथोट्रिएक्सेट का स्ट्रक्चर बनाना है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। तो यहाँ पे हमने मेथोट्रिएक्सेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, इनहिबिट द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज थस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टीएचएफ। ये जो हमारी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होती है उसको ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो टीएचएफ है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को लूप डायरेटिक ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं और साथ ही साथ उसके यूजेस के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ब्यूमीटेनानाइड का स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोग इसका यूजेस देख लेते हैं। आप कोई भी लूप डायरेटिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। उसके बाद हम लोग इसका यूजेस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो यूज एज डायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव एंड ऑल्सो टू ट्रीट इडीमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेटिक कंडीशन में करते हैं, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जब इडीमा होता है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहता है तो इसका उसमें भी यूज किया जाता है। और इसका अगला यूज देख लेते हैं, इट ऑल्सो हैज़ वीक कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्टिविटी। इसकी जो थोड़ी तरीके से बोले तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरम्पामिल। हमें इस क्वेश्चन में वेरम्पामिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने वेरम्पामिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इट गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये किस तरीके से काम करता है, तो जो हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ये उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये एज अ एंटी हाइपरटेंसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के केस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन। हम लोग को इस क्वेश्चन में डिजिटॉक्सिन के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा डिजिटॉक्सिन है वो क्या होता है। तो ये सिंपली इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये जो हमारा डिजिटॉक्सिन होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसको जब हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करता है, पोटेशियम और सोडियम जो भी हमारे चैनल होते हैं उनको इनहिबिट करता है और साथ ही साथ एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म शो करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लोवास्टैटिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को लोवास्टैटिन का
वैसे तो पूछा इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका यूज पूछा है, लेकिन आप जैसे जानते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप मेडिकैम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो मैंने यहाँ पे लोवास्टैटिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये लोवास्टैटिन जो वो किस तरीके से काम करता है, इनहिबिट द एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज रिजल्टिंग डिक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो हमारा लोवास्टैटिन होता है वो एक एंजाइम होती है HMG CoA, उस रिडक्टेज उसको ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यूज टू कंट्रोल हाई प्लाज्मा, और उसके बाद लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मा लिपिड, और साथ ही साथ प्रिवेंट क्रोनिक आर्टरी डिजीज। जो भी हमारे बॉडी में क्रोनिक आर्टरी डिजीज है उसको भी ये ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जगह आपको हो सकता है सिल्डेनाफिल पूछ ले, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 एन एंजाइम दैट प्रोमोट ब्रेकडाउन ऑफ CGMP विच रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द पेनिस। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक एंजाइम होती है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5, ये उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो पेनिस में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सिल्डेनाफिल सिट्रेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको सिल्डेनाफिल का भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है और उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए नोट ऑन थायोलिडाइनिडाइओन्स। इसमें हम लोग को थायाजोलाइडाइओन्स का के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि थायाजोलाइडाइओन्स क्या होते हैं। तो ये एक मेडिकेशन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने इस क्लास के 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं जिनका हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया, क्योंकि मेडिकैम में स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कि है पायोग्लिटाजोन का, और अगला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं जो कि है रोसीग्लिटाजोन का। तो आप मेडिकैम में जितना हो सके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम लोग इस क्लास की कोई भी ड्रग लेते हैं तो एज एंटागोनिस्ट की तरह बाइंड करता है, और जो PPAR गामा है उसको बाइंड करके अपना रिस्पांस शो करता है उससे बाइंड करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या करता है, इनहिबिट इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। साथ ही साथ GU2 को भी बढ़ाता है, GUT2 को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज अपटेक का जो हमारे सेल होते हैं उसमें उसका अपटेक बढ़ जाता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और ये एक और तरीके से काम करता है, हेपेटिक ग्लूकोजिनेसिस को कम करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ अमाइड लोकल एनास्थेटिक ओवर ईस्टर लोकल एनास्थेटिक। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि जो हमारा अमाइड क्लास का लोकल एनास्थेटिक होता है वो ईस्टर लोकल एनास्थेटिक के कंपेरिजन में किस तरीके से उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ईस्टर लोकल एनास्थेटिक के कंपेरिजन में, और साथ ही साथ इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्ट होता है, और इसके जो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट है वो भी कम है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं अमाइड लोकल एनास्थेटिक के ईस्टर लोकल एनास्थेटिक के कंपेरिजन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोपैराजोल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेंटोपैराजोल का स्ट्रक्चर है जो कि गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। जब भी हमारे बहुत ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होने लगता है तो ये उसका प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। ये पेंटोपैराजोल का रोल होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में गैस नहीं बनती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। इस क्वेश्चन में बताना है कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं।
तो जो हमारे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी मतलब आप समझ सकते हो अपोजिट, और नियोप्लास्टिक एजेंट मतलब नियोप्लास्टिक में नियोप्लाज्म यानी ट्यूमर या कैंसर, और ऐसे एजेंट जो इनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है मेलफालेन का और साथ ही साथ क्लोरम ब्यूसिल का, जो कि एज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो